हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। तो आज हम करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर इनकम टैक्स का। ठीक है जी। तो एग्रीकल्चरल इनकम हमारा क्या होता है, इसको समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ए बी एंड सी। ठीक है। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें, कोई भी रेंट या रेवेन्यू डेराइव होता है लैंड से जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करी जाती है, देन वो हमारा क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। उसके बाद रेंट का मतलब है कि यानी किसी भी पर्सन ने क्या कर दिया, अपना राइट ग्रांट कर दिया हो किसी अदर पर्सन को कि वो उस लैंड को यूज कर सकता है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। देन उससे उसको वो जो भी पैसा मिला या फिर जो भी इनकम उसको डेराइव हुई है उस लैंड से, वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट में बोला है कि कोई भी इनकम डेराइव हुई है ऐसी लैंड से जिसपे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करे जाते हैं। अब एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पर हमारा क्या है कि जो लैंड है उस पे टिलिंग ऑफ लैंड करा गया हो, यानी कि हल चलाया गया हो, सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग, वाटरिंग इट, कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज लैंड पे करी गई हो। ठीक है। सो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करके जो इनकम डेराइव हुई है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस किया गया है कल्टीवेटर के द्वारा या फिर रेंट रिसीवर के द्वारा जिससे जो प्रोड्यूस है वो मार्केट को फिट हो गई है। कहने का मतलब है कि जो प्रोड्यूस है वो, उसकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं थी। ठीक है। उसकी कोई मार्केट थी ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस करा गया जिससे कि क्या हो गया, वो मार्केट में सेल होने के लायक हो गई। जैसे करिंग ऑफ कॉफी हो जाता है, ये एक प्रोसेस करा जाता है, उसके बाद जो कॉफी है वो मार्केट में बिकने लायक होती है। ठीक है। सो प्रोड्यूस को फिट बनाया गया कोई भी एक्टिविटी करके, उससे जो इनकम हुई वो एग्रीकल्चरल इनकम। एंड जो आपकी प्रोड्यूस है यानी कि क्रॉप वगैरह जो भी आपने उगाई थी उसको सेल करके जो भी आपको इनकम हुई, देन वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। किसी भी फार्म हाउस से कोई भी इनकम आती है, एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। तो कोई भी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम सिर्फ तभी मानी जाएगी जब वो ये चार कंडीशंस सेटिस्फाई करेगी। तो ये तो हो गया हमारा एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग कि एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी हो सकती है। उसके बाद चार कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी एक इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम बनने के लिए। सबसे पहले हमारा आता है कि जो लैंड है जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए यूज होती है वो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। अगर आउटसाइड इंडिया तो उससे जो भी इनकम आएगी वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड वाला कि जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करे गए हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है कि जो इनकम का रिसीवर है फ्रॉम द लैंड से जो भी इनकम हो रही है, इनकम का जो रिसीवर है, जो एसएससी है, उसका लैंड में इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब है कि जब वो क्या कर रहा है, उस लैंड को यूज कर रहा है तो बेनिफिट्स भी उसी को हो रहे हैं, और कुछ भी अनसर्टिनिटी डिसहैपनिंग होने की वजह से क्या है, लॉसेस भी उसी को हुए हैं। तो वही पर्सन जो है वो लॉसेस भी सफर कर रहा है, और अगर जो उसकी लैंड है वो अच्छी फसल दे रही है देन बेनिफिट्स भी उसी को हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। ठीक है। तो जो लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, लैंडलॉर्ड जिसकी वो जमीन है, टेनेंट अगर किसी को उसने किराए पे दे रखी है, अपनी जमीन मोर्टेगी गिरवी रख रखी है, जिसके पास गिरवी रख रखी है, तो इनका भी जो लैंड है उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर एक पर्सन एक स्टैंडिंग क्रॉप खरीदता है, यानी कि उसने कुछ भी एफर्ट्स नहीं करे हैं उसके ऊपर, उस लैंड के ऊपर, उस पर्सन ने खुद, उसने सिर्फ एक स्टैंडिंग क्रॉप खरीदी है, उसको कट के और सेल किया, तो उससे भी अगर कोई प्रॉफिट होता है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है। फोर्थ कंडीशन आती है हमारे पास कि जो डायरेक्ट इनकम होगी एग्रीकल्चर से वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, और कोई भी इनकम एग्रीकल्चर से जो हुई है इनडायरेक्टली हुई है तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, आपने क्रॉप सेल करा, प्रोड्यूस फिट किया, मतलब मार्केट कोई ऐसा प्रोसेस किया जिससे प्रोड्यूस फिट हो गया मार्केट में, देन ऐसी एक्टिविटीज से जो इनकम हुई है वो एग्रीकल्चरल इनकम। इनडायरेक्ट इनकम कौन सी कहलाएगी, जैसे कोई कंपनी एंगेज है एग्रीकल्चर में, वो क्या करती है, सेल करती है प्रोड्यूस को, देन वहां से आपको डिविडेंड मिला, या फिर एज अ मैनेजर ऑफ फार्म हाउस आपको कोई भी इनकम हुई है, कोई रेम्यूनरेशन मिली है। ठीक है। इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं, यानी कि इस तरीके की जो इनकम आपको रिसीव होगी इन एक्टिविटीज से, वो क्या हो जाएगी,
इनडायरेक्ट इनकम होगी जिसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं, पहली इंडिया में होनी चाहिए, दूसरा एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, तीसरा जो रिसीवर है इनकम का उसका लैंड में इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड फोर्थ कंडीशन इज कि जो डायरेक्ट इनकम है वही एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कोई भी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर करने के लिए। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।